अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय पर आधारित सवाल की इस वीडियो में मैं सुचित्रा मांझू, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय, आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ताकि एग्ज़ाम में हम पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकें। तो आइए देखते हैं हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है। हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि दिए गए परिपथ में लोड को संचरित शक्ति का मान अधिकतम होने के लिए लोड प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए और अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय का उपयोग करते हुए लोड को दी गई अधिकतम शक्ति का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमसे दो चीज़ें पूछी गई है। लोड प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है कब, जब लोड को संचरित शक्ति का मान अधिकतम हो, मतलब हमें निकालना है RL अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय के लिए, और इसी अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय का उपयोग करते हुए लोड को दी गई अधिकतम शक्ति P मैक्स का मान हमें निकालना है। P मैक्सिमम कितनी होती है जब लोड प्रतिरोध और परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध बराबर हो, जो कि अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय है। उसके लिए हमें क्या निकालना है, RL और P मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला स्टेप होता है कि लोड प्रतिरोध को हटाना। हमारे पास परिपथ दिया हुआ है, इसमें लोड प्रतिरोध RL दिखाई दे रहा है, ये लोड प्रतिरोध RL लगा है, तो इसको हम क्या करेंगे, हटाएंगे। तो हटाएंगे तो हमारे पास यहाँ दो ओपन टर्मिनल आ जाते हैं, A और B। तो इस तरह से हमने पहला स्टेप कंप्लीट किया है लोड प्रतिरोध को हटा करके। अब हमारा दूसरा स्टेप रहेगा वोल्टता स्रोत को शॉर्ट करना। हमारे पास ये परिपथ आ चुका है, जब हमने लोड प्रतिरोध को हटा दिया है तो इसमें यहाँ पर ये वोल्टता स्रोत लगा हुआ है 6 वोल्ट का। इसको क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट का मतलब है हम इसको क्या करेंगे, दोनों टर्मिनलों को वोल्टता स्रोत हटा करके मिला देंगे, क्योंकि यहाँ पर आदर्श वोल्टता स्रोत लगा है, इसका कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं है। अगर यहाँ इसका आंतरिक प्रतिरोध होता तो उसे आंतरिक प्रतिरोध से क्या कर देते, प्रतिस्थापित कर देते। तो हम 6 वोल्ट को शॉर्ट कर देंगे। तो शॉर्ट करने के बाद हमारे पास इस तरह का परिपथ आ जाएगा। यहाँ देखिए ये 6 वोल्ट को क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, मतलब इन दोनों टर्मिनलों को हमने मिला दिया है। तो इस तरह से हमारे पास एक प्रतिरोधों से युक्त किया गया परिपथ आ गया है। तो अब हमारी तीसरी स्टेप रहेगी तुल्य प्रतिरोध निकालना। तो ये हमारे पास वोल्टता स्रोत को शॉर्ट करने के बाद परिपथ आया था, इससे हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ आप देख सकते हो AB सिरों के लिए, A और B सिरों के लिए 6 ओम और 8 ओम कौन से कॉम्बिनेशन में है, समांतर क्रम संयोजन में है, इसलिए इसमें 6 ओम और 8 ओम क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम संयोजन में हो जाएंगे। तो हम समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला लगाएंगे, जो क्या है R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, जहाँ R1 और R2 क्या है, समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए दो प्रतिरोध हैं। तो ये हो जाएगा 6 ओम इंटू 8 ओम अपॉन में 6 ओम प्लस 8 ओम। तो इसकी वैल्यू हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या करेंगे, 6 ओम और 8 ओम की जगह कंबाइन रख देंगे। तो इसका तुल्य परिपथ कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका तुल्य प्रतिरोध इन दोनों के समांतर क्रम संयोजन का आया है 3.43 ओम, और इसको हमने क्या किया है, इन दोनों की जगह रख दिया है। अब हमारे पास परिपथ इस तरह का आ गया है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि 3.43 ओम और 12 ओम दोनों किसमें है, श्रेणीक्रम संयोजन में। तो जब श्रेणीक्रम संयोजन में है तो ये आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे और हमारे पास तुल्य परिपथ आ जाएगा इस तरह का। अब यहाँ देखिए A और B सिरों के बीच में तुल्य परिपथ निकालना है हमें। तो इसके लिए ये दोनों प्रतिरोध किस में है, समांतर क्रम संयोजन में। तो पुनः समांतर क्रम संयोजन के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 3.77 ओम। बस तुल्य प्रतिरोध आ गया है 3.77 ओम। अब हमारी फोर्थ स्टेप होगी लोड प्रतिरोध निकालना। तो अधिकतम शक्ति संचरण की प्रमेय क्या कहती है कि किसी परिपथ में लोड को संचरित शक्ति का मान अधिकतम होता है यदि लोड प्रतिरोध तथा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध परस्पर बराबर हो। तो लोड प्रतिरोध RL किसके इक्वल होगा, R इक्विवेलेंट के, जो हम निकाल चुके हैं 3.77 ओम है। अब ये हमारे पास से पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया, जिसमें हमसे पूछा गया था कि लोड को अधिकतम शक्ति संचित करने के लिए लोड प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए। तो वो हमारे पास आ गया है 3.77 ओम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमें पूछा गया है संचरित अधिकतम शक्ति का मान। तो हमारा 5th स्टेप रहेगा थेवेनिन तुल्य वोल्टता निकालना। तो ये हमारा परिपथ था। परिपथ में हमने दोनों टर्मिनलों को ओपन में रख दिया था। ओपन में रखने के बाद में
हमारा ऐसा कुछ परिपथ बना था, तो इसमें हमने पहले लूप में प्रवाहित धारा I1 ले ली है और दूसरे लूप में प्रवाहित धारा कितनी ले ली है, I2। और किरचॉफ के वोल्टता नियम की सहायता से हम VTH ज्ञात करेंगे। ज्ञात कैसे करना एक बार देख लीजिए। हमसे पूछा गया है थेवेनिन तुल्य वोल्टता। थेवेनिन तुल्य वोल्टता मतलब इस VTH का मान, A और B सिरों के बीच में वोल्टता। तो A और B सिरों के बीच में वोल्टता वही होगी जो इस 5 ओम प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता होगी। तो 5 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इस 5 ओम में प्रवाहित धारा I2 का मान। तो इसमें धारा निकालने के लिए हमने इसमें 2 लूप बना लिए हैं, फर्स्ट और सेकंड। ये वाला फर्स्ट लूप है, ये वाला सेकंड लूप है। इसमें किरचॉफ का नियम लगाएंगे और इस 5 ओम में से प्रवाहित धारा I2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लूप 1 में KVL लगाने पर, KVL है किरचॉफ वोल्टता लो, किरचॉफ वोल्टता नियम लगाने पर। देखिए जब किरचॉफ वोल्टता नियम लगाएंगे तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से धारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रही है, तो 6 ओम में जैसे ही जाएंगे तो हम धारा की दिशा में जा रहे हैं। और 8 ओम में आएंगे तो यहाँ पे 8 ओम में देखिए ये I1 है और I2 ऐसे इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो 8 ओम में बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी, I1 माइनस I2। तो लूप 1 में किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाने पर पहले क्या आएगा, 6I1 और 8 ओम में प्रवाहित धारा है I1 माइनस I2, तो ये हो जाएगा प्लस 8I1 माइनस 8I2 इज इक्वल्स टू 6। वोल्टता नियम किरचॉफ का कहता है कि प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता ड्रॉप किसके इक्वल होता है, वोल्टता स्रोत की वोल्टता के। अगर हम यहाँ माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो ये जो 6 है इसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जा रहे हैं। ये किरचॉफ का वोल्टता नियम है। इसका हम पहले एक वीडियो देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 अननोन धाराएं आ गई, एक है I1 दूसरी है I2। तो इनको अलग अलग कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 14I1 माइनस 8I2 इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और अब हम दूसरे लूप की ओर चलते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे करके। तो हमारा दूसरा लूप में किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाने पर देखिए यहाँ पर हम 5 ओम से अगर स्टार्ट करते हैं तो 5 ओम में धारा बहती है I2, 12 ओम में धारा बहती है I2, फिर इधर कोई प्रतिरोध नहीं लगा है। और यहाँ 8 ओम में देखेंगे तो I2 इस डायरेक्शन में जा रहा है, I1 इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो 8 ओम में बहने वाली धारा हो जाएगी I2 माइनस I1। तो हम इसे लिख देते हैं 5I2 प्लस 12I2 प्लस 8 I2 माइनस I1 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ कोई भी वोल्टता स्रोत या धारा स्रोत नहीं लगा है, कोई भी विद्युत ऊर्जा का स्रोत नहीं लगा है। इसमें भी I1 और I2 2 अननोन धाराएं हैं, तो I1 और I2 को अलग अलग कर लेते हैं। तो हमारे पास आता है 25I2 माइनस 8I1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारे पास I2 की वैल्यू आती है 8I1 अपॉन में 25। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 2 में हमने I2 को निकाला है, धारा को किसकी, I1 की टर्म्स में निकाला है। अब इस समीकरण 2 से I1 का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। 1 में रखने पर हमारे पास I2 की वैल्यू जब 2 से 1 में रखेंगे तो वैल्यू किसकी आएगी, I1 की। तो I1 के हमारे पास वैल्यू आ गई 0.524 एम्पियर। अब जब हमारे पास I1 की वैल्यू आ चुकी है तो इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, I1 की वैल्यू रख देंगे। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, I2 की, और वो कितनी आएगी 0.167 एम्पियर। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर I1 की जगह सिर्फ आपको ये वैल्यू रखनी है, तो I2 की वैल्यू आ जाएगी 0.167 एम्पियर। इस तरह से हमारे पास I2 की वैल्यू आ चुकी है, मतलब 5 ओम में प्रवाहित धारा का मान आ चुका है। तो 5 ओम के सिरों पर वोल्टता निकाल सकते हैं। कौन से नियम से, ओम के नियम से, V इज इक्वल्स टू IR से। तो ओम का नियम हम लिख देंगे V इज इक्वल्स टू VTH थेवेनिन वोल्टता, इसलिए VTH इज इक्वल्स टू I2 इंटू 5 ओम I इंटू R। यहाँ पे धारा I2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास VTH इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0.167 इंटू एम्पियर इंटू 5 ओम। तो ये कितना हो जाता है, VTH इज इक्वल्स टू 0.835 वोल्ट। इस तरह से हमारे पास थेवेनिन वोल्टता आ जाती है VTH। तो हमने अभी तक 5 स्टेप में R की वैल्यू निकाल ली है, लोड प्रतिरोध RL की वैल्यू निकाल ली है, थेवेनिन तुल्य वोल्टता VTH निकाल लिया है। अब हम स्टेप 6 की ओर बढ़ते हैं तो हमारे पास अभी तक VTH आ चुका है 0.835 वोल्ट, ये वोल्ट इसका मात्रक है, और RL की वैल्यू आ चुकी है 3.77 ओम।
अब हमारा स्टेप 6 है लोड में अधिकतम शक्ति का मान निकालना, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर लोड RL की वैल्यू 0.377 ओम है, क्योंकि ये अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय की सहायता से जो इसका आंतरिक प्रतिरोध है वो लोड प्रतिरोध के इक्वल है, तो संचित शक्ति का मान क्या होता है, अधिकतम होता है, और उस अधिकतम शक्ति का ही मान हमें निकालना है। तो अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय की पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि जब हम लोड में प्रवाहित अधिकतम शक्ति निकालते हैं तो उसका सूत्र होता है P मैक्सिमम इज इक्वल्स टू VTH² अपॉन में 4RL। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में जाकर के आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लोड में अधिकतम शक्ति। तो यहाँ पर हमारे पास हम VTH पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हैं, RL की वैल्यू हमारे पास है, तो हम क्या कर सकते हैं, P मैक्सिमम का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे VTH 0.835 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 × 3.77। तो यहाँ पर P मैक्सिमम हमारे पास आ जाएगा 0.046 वाट। इसकी वाट क्या होता है, इसका मात्रक है शक्ति का। तो P मैक्सिमम हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.046 वोल्ट, जो कि हमें निकालना था। हमें इस पूरे क्वेश्चन में 2 ही चीज़ें निकालनी थी, एक लोड प्रतिरोध का मान और लोड प्रतिरोध का भी वह मान निकालना था जिसके लिए लोड को संचयी शक्ति का मान अधिकतम हो और उस अधिकतम शक्ति का मान ज्ञात करना था। दोनों हम ज्ञात कर चुके हैं।